इस वक्त आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ बातें हो सकें। पाकिस्तान में उनका दौरा जो हुआ इख्तिताम पजीर हुआ, फैसलाबाद में एक बहुत बड़े मजमा से ख़ताब किया इज्तिमा से, और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है फैसलाबाद में। बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफ़ियत रही और बहुत मसरूफ़ वक्त था, बहुत टाइट शेड्यूल था, जिसमें से कुछ वक्त लेना भी बहुत मुश्किल था। अब जब वो इज्तिमा से फ़ारग होकर वापस जा रहे हैं तो हमने कुछ लम्हात चुराए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गए। उनका शुक्रिया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ अहम सवालात के बारे में। सर, पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल होने पर क्या तासरात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे तसव्वुर था पाकिस्तान के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 गुना अच्छा निकला। जो मुझे तसव्वुर था कि लोग मोहब्बत करेंगे और लोग वेलकम करेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा माशाल्लाह वेलकम किया और मोहब्बत की। इससे काफ़ी माशाल्लाह मुतासर हुआ मैं। पाकिस्तान आने की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कई सालों से, अल्लाह ताला ने उसे पूरी किया। अभी तकरीबन 3.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। 4 हफ्ते का मेरा टूर था। जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और फिर मैं यहाँ से फिर मैं कतर जाऊँगा इंशाल्लाह। सर, ये फरमाइए कि 55 इस्लामी मुल्क हैं, वक्त कम है इसलिए मैं 2-3 सवाल छोटे छोटे। 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हालत ज़ार आपके सामने है, कोई लीड करने के काबिल नहीं। इसमें इस्लाम का कोई मसला है या इस्लामी मुसलमान हुक्मरानों का मसला है? मसला है उम्मत का। हम देखेंगे 8वीं-9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किन के लिए? उनके लिए, दुनिया के लिए नहीं। जो दुनिया ने तरक्की की और जो मुसलमानों ने तरक्की की 8वीं सदी 9वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी पे, अगर किसको साइंस के बारे में तहकीक करना होता तो उसके लिए फ़र्ज़ होता था कि वो अरबी ज़बान सीखे। कि मुसलमान उरूज पे थे साइंस और टेक्नोलॉजी सब में। और आज की हालत आप देखते हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे, सब लोग उनको गाली दे रहे, सब लोग फुटबॉल की तरह उसे ट्रीट कर रहे, कोई बात मानता नीचे देखते। ये हालत मुसलमान की है। उस वक्त हम जब थे कुरान हदीस के करीब थे। आज जो हालत हमारे पास है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। तो फिर से अगर मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करे और कुरान और हदीस को अपना गाइड बनाए तो फिर से हम चोटी पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। सर, एक बहुत अहम सवाल ये है कि बरसगीर में इस्लाम जो है सूफिया ने फैलाया, बहुत बड़ा रोल है उनका, लेकिन तसव्वुफ़ को हमारे यहाँ बाज़ लोग एक पैरेलल सिस्टम समझते हैं, इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट समझते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ फॉलो करना चाहिए कुरान और हदीस। सिंपल, कुरान पे अमल करो, कुरान की हदीस पे अमल करो, सही हदीस पे, वही सबसे बेहतर। लास्ट सर ये कि माशाल्लाह इतने मुसलमान हैं पहले से, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं लोगों को, लेकिन पहले से जो मुसलमान मौजूद हैं उनको मोमिन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह की इस वक्त हालत है उसमें कुछ और भी लोग मुसलमान हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो मेरा मिशन है, दो तरफा मिशन है। एक मिशन है कि इस्लाम की गलतफहमियां दूर करना और गैर मुसलमान को इस्लाम की दावत देना, और दूसरा मिशन ये है कि मुसलमानों को कुरान और हदीस के और करीब लेके आना। दोनों हैं। जब मेरी तकरीर होती है तो 75% या 80% तो मुसलमान, 20 से 25% गैर मुस्लिम होते हैं। मैं गैर मुस्लिम पे दावत करता हूँ और मुसलमान पे इस्लाह करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सूरह इमरान की आयत है, सूरह 3 आयत नंबर 103, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में न बंटो। अगर मुसलमान अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस के ऊपर अमल करे, उससे जुड़ जाए, आपस में न बटे, तो फिर से उरूज पाएंगे इंशाअल्लाह। सर, बहुत खूबसूरत लास्ट सर, बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी आती हैं आपके। एक सवाल से थोड़ी सी जो ज़्यादा पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम होती है ख़वातीन के हवाले से, जो तासरात मुख्तलिफ़ जगह पे आपके हुए, तो क्या औरत को आपने कहा कि 20 मिनट तक देखें तो जिसको कुछ नहीं होता वो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, तो क्या औरत को देखकर हर सूरत शहवानी जज्बात ही उभरते हैं? बाकी भी तो रूप हैं उसके, बेटी है, बहन है, माँ है। जो आपने सवाल किया है कि औरत के अलग रोल है, बिल्कुल सही।
لیکن جو آپ بیٹی کو نظر سے دیکھتے اس نظر سے جیسے جس طریقے سے غیر محرم کو دیکھتے، آپ سمجھیں نا، آپ ماں کو الگ نظر سے دیکھتے اور اپنے بیٹی کو الگ نظر سے، لیکن ایک عام عورت کو جو دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں پہلا حجاب ذکر آتا ہے مرد کے لیے، پھر آتا ہے عورت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نظر کو نیچے کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ اور میں کہ اللہ سے زیادہ جانتے، کیوں بولتا ہے نظر نیچے کرو؟ وہ 20 منٹ تو بہت بات کی رہے، ایک اللہ کی ایک نظر دوسری نظر مت دیکھو. تو اللہ فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے کبھی خواتین کو دیکھو تو آپ نظر نیچے کرو. تو اب اللہ کی بات مانیں گے کیا اپنا دل کی بات مانیں گے؟ آپ کے اللہ سے زیادہ جانتے، وہی تو پرابلم ہے. قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. سر ایک لاسٹ آپ بات کر اب لاسٹ آخری اب آخری اچھا سر وہ جب آپ سر جب آپ ایک اعتراض جو ہوتا ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ کچھ غلط فہمیاں جو دور ہو جائیں. اب جب کوئی سوال کے جواب میں ضمنی سوال پوچھتا ہے تو آپ بہت سپلیمنٹری کویسچن جب کوئی پوچھتا ہے تو آپ ذرا غصہ کرتے ہیں. تو اصول کو توڑنا ہوتا ہے. اصول کا سوال پوچھو چپ بیٹھو. اچھا اصول کو توڑتا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے تو اسے اس کے اندر کوآرڈینیٹر کو روکنا چاہیے. اوکے، غصہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا اسٹریٹجی ہے سر؟ اب آپ اتنے سوال پوچھے جب تک غصہ نہیں بندی نہیں کریں گے. دیکھو جی آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی. ہر سوال کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی. جواب بھی آپ نے سنے، سوال بھی سنے، خود آپ فیصلہ کیجئے گا. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، واپس جا رہے ہیں پاکستان سے، اور ان کی گفتگو یہی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگا پاکستان آ کر انہیں، اور بہت ہی خوش ہوئے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں اور کچھ مزید وقت یہاں گزاریں.